नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की गणित के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको 1A B C तक पढ़ा दिया है, आज हम चर्चा करेंगे 1D के बारे में। हम एक्सरसाइज 1D के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो 1D में जाने के पहले हम जान लेंगे आखिर 1D में आखिर है क्या। तो 1D में हमको पढ़ना है अंतराल। 1D में हमको अंतराल के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर वास्तव में अंतराल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है, एक होता है समृद्ध अंतराल। समृद्ध अंतराल जिसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो जब इस समृद्ध अंतराल क्लोज इंटरवल इसको कैसे करते हैं, इसमें कोष्टक कैसे होते हैं, बड़े कोष्टक होते हैं। जैसे एक फंक्शन है, इस प्रकार से लगा हुआ है, कहता है कि x का जो मान है वो a से बड़ा है और बराबर है, और b का जो मान है, x का जो मान है b से क्या है, छोटा है और बराबर है। तो यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यदि मैं संख्यात्मक रूप से समझाने का प्रयास करूं तो क्या लिखा, 3 5। मतलब x का जो मान है वो 3 से बड़ा है और बराबर है, परंतु 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। जब इस प्रकार से लिखा रहेगा तो जब हम अंतराल बनाएंगे तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे 3 और 5 दोनों क्या है, शामिल है। 3 और 5 दोनों शामिल है। बात आती है, एक होता है विपरीत अंतराल, एक होता है आपका विपरीत अंतराल। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल, हम इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका कोष्टक जो हम छोटा कोष्टक लगाते हैं उस तरह से इसका कोष्टक होगा। इसको कैसे करते हैं, एक्स ए एक्स डी। ठीक है, ऐसा दिया गया है आपको। अब इस प्रकार से दिया, इसका अर्थ यह होगा कि ये जो x का मान है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। ठीक है, संख्यात्मक रूप में यदि मैं इसको कहूं तो x और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, छोटा कोष्टक लग जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें कैसे कोष्टक लग जाते हैं, छोटे कोष्टक लग जाते हैं। ठीक, अब बात आती है आपको, ये तो हमारा क्या हो गया, समृद्ध अंतराल विपरीत अंतराल। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज इंटरवल और विपरीत का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बताया गया। अब इसके बाद अगला होता है आपका, अब एक होता है आपका, एक होता है अर्ध समृद्ध अंतराल। अर्ध समृद्ध अंतराल, इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज का मतलब होता है कि आधा बंद हो गए वो। मतलब कि इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, एक अवयव x के बड़ा या बराबर होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि या x जो है तो b से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a जो है तो बड़ा या बराबर, तो a में कौन सा कोष्टक लगाएंगे हम, बड़ा कोष्टक, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है। और यहाँ पे b है तो b क्या हो जाएगा, छोटा कोष्टक लगाए, क्योंकि यहाँ पे b का मान जो है x के छोटा है, परंतु यहाँ पे किस प्रकार से बन रहा है, विपरीत की तरह बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे a में छोटा कोष्टक लगेगा, b में बड़ा कोष्टक लगेगा। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण देखिए, कोष्टक समझने का प्रयास करिए। तो यदि हम बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ा कोष्टक लगेगा, यदि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो कोष्टक छोटा लगेगा। ठीक है, एक होता है अर्ध विपरीत अंतराल। तो अर्ध विपरीत
इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, तो सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा बच्चों, सेमी ओपन इंटरवल में हम पढ़ेंगे, यही उदाहरण उसमें भी काम आ जाएंगे, यही वाले उदाहरण इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्या हो जाएगा बड़ा और बी छोटा, या यहाँ पे आ जाएगा ए छोटा कोष्टक, बी क्या हो जाएगा बड़ा कोष्टक बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार से अंतराल होते हैं। तो 1D में हम अंतराल पढ़ रहे हैं, समृद्ध अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल, बड़े कोष्टक लगाए जाते हैं इसमें, मतलब यहाँ पे जो भी मान होगा वो x के 3 जो है तो x के बराबर भी है, और 3 x का मान 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है, और यहाँ पे x का मान 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। परंतु यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तो x का मान 3 से बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा मतलब 3 नहीं है, 3 से बड़ा मतलब 4 होगा, और यहाँ पे x का मान 5 से छोटा, 5 नहीं होगा, क्या होगा 5 से छोटा, लिमिट लगी है हमारे पास निर्धारित है कि हम 3 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली में चलेंगे बच्चों, तो देखिए हम प्रश्नावली में कैसे क्या पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली में दिया गया है और अंतराल के रूप में आपको बनाना होगा। इसमें बहुत ही आसान प्रश्नावली है आपकी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि x such that x belongs to r माने रियल नंबर है, और क्या दिया है -2, x का मान कैसा है -2 से बड़ा है और 6 से क्या है बराबर है या 6 से छोटा है। तो बच्चों जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में हमको अंतराल के रूप में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 में कौन सा है, x का मान -2 से क्या है बड़ा है, तो मतलब चूंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो कौन सा कोष्टक लगेगा, छोटा कोष्टक, मतलब ये कौन सा हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो यहाँ हो जाएगा -2 कॉमा x का मान 6 से क्या है बेटा आपका छोटा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे कौन सा बराबर चिन्ह लगा इसलिए अपन ने क्या लगा दिया इसमें बड़ा कोष्टक, मतलब ओपन इंटरवल। इसी प्रकार बी नंबर आपको क्वेश्चन है, बी नंबर क्या कहता है, कहता है कि x का मान, कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और कहता है 0 के बराबर है और 4 से क्या है छोटा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे इसको हल करेंगे। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, x का मान 0 से क्या है बड़ा है या बराबर है, मतलब बराबर है तो कौन सा इंटरवल लगेगा क्लोज इंटरवल। यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 4 में बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे छोटा कोष्टक हम लगा देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो मैंने 2 बताए हैं, 2 आपको लगाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। मैं अभी पहले बताया कि जहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा वहां पे छोटा कोष्टक लगाना है, जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा वहां पे बड़ा कोष्टक लगाना है। जहाँ बराबर नहीं रहता है वो आपका ओपन इंटरवल कहलाता है, और जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा वहां पे क्लोज इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
उसी का जस्ट उल्टा कहता है कि निम्नलिखित अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कहता है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत दिक्कत ना आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है -3 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, -3 और 1 लिखा है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो जिस प्रकार से उसका निर्माण किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x such that x belongs to R, और जो मान होगा x का वो -3 से क्या होगा बच्चों, -3 से बड़ा या 1 से छोटा होगा। इस तरह से हम उसका क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। क्योंकि हम बराबर, देखिए दोनों में छोटे कोष्टक लगे हुए हैं बच्चों, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, केवल कोष्टक लगा दिया। मतलब जो ये इसका चिन्ह है हमारे पास। बी नंबर में हमको क्या कहता है, बी नंबर में देखिए क्या कहता है, एक हमको छोटा, एक और ओपन इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, x such that x belongs to कैपिटल R, और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। कहने का अर्थ है कि x का जो मान है 4 से बड़ा है और 10 के बराबर, 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो मतलब 10 के से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत आसान है, बन जाएगा। इसके बाद आपको कुछ आपको दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे इस प्रश्नावली को। निश्चित रूप से बहुत आसान सवाल है, तो आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार हम एक दिन में एक प्रश्नावली या एक टॉपिक आपको बताएंगे। चूंकि ये प्रश्नावली बहुत छोटी है, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि हफ्ते भर में, एक आध हफ्ते में, 7-8 दिन में एक प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप धीरे धीरे लगाएंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे सवाल, निश्चित रूप से सवाल आपसे बनने लगेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।